हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंशु मल्होत्रा, आपका बायोमैकेनिक्स कोच। तो इस वीडियो में दिस इज मॉड्यूल 1। आप अंडरस्टैंड करेंगे बायोमैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। इफ वी गो फर्दर, व्हाट इज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। इनफैक्ट स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस पूरे वीडियो को, पूरे हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से आप वॉच करें। मैंने कोशिश की है एक एक चीज को बहुत आसानी से और सिंपलेस्ट फॉर्म में और इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताने की। बायोमैकेनिक्स में दो शब्द हैं, दे आर टू वर्ड्स, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो क्या है? बायो वी मीन बायोलॉजी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप जूनियर लेवल पे हैं, तो बायो के अंदर सब जो नेचुरल चीजें हैं दैट कम अंडर दैट। तो उन नेचुरल चीज में ह्यूमन बींग्स में आते हैं और ह्यूमन बींग्स में आप खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं। तो बायो इज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। मैकेनिक्स मशीनों से आता है। अब मशीनें, सबसे आसान एग्जांपल मशीन का कहां पर है? गाड़ी। कार एक मैकेनिकल मशीन है, उसमें इंजन है, मैकेनिकल इंजन। वो कुछ फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है। मशीन्स फॉलो लॉज ऑफ फिजिक्स। सिमिलरली आवर बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन एंड दिस मशीन ऑल्सो फॉलोज लॉज ऑफ मैकेनिक्स। जैसे गाड़ी है, सपोज फरारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एथलीट्स की बात कर रहे हैं, एथलीट्स हम सब में फरारी की तरह। तो वो जब आपको चला रहे हैं, आपको नॉलेज है कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस लेनी है, कैसे एक्सेलरेशन मींस कैसे स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगानी है, कब गियर डालना है। तो एक छोटा एग्जांपल है मैकेनिक्स का। ये अगर आप जानते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको, राइट। उसी तरह अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी में ये पूरे ढांचे को, अपने सिस्टम को, अपनी मशीन को लॉज को फॉलो करते हुए इस्तेमाल करेंगे। हम कहाँ करते हैं इसको यूज? बॉडी को, चलते हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं गेम्स में। तो ये सब वहां से हमें परफॉर्मेंस मिलनी है। वो परफॉर्मेंस आपकी तब बढ़ेगी जब आप ये यूटिलाइज करेंगे बायोमैकेनिक्स। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं बायोमैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारी, मैकेनिक्स ऑफ एथलीट्स, दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज द वर्ड। इसलिए बायो प्लस मैकेनिक्स मींस बायोमैकेनिक्स, इसलिए इसे बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। और जब हम स्पोर्ट्स के संदर्भ में, यानी इन द स्पोर्ट्स, जब हम ह्यूमन बींग्स स्पेशली जो कि खिलाड़ी हैं, जैसे आप हैं, आपके बारे में मैकेनिक्स को यूज करके आपके बारे में, आपकी मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करें, उसको बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई, हम क्यों स्टडी करें मैकेनिक्स को। तो उसका मैं एक बहुत ही सरल आपको एग्जांपल देता हूं। हम यानी ह्यूमन बीइंग्स, स्पोर्ट्स पर्सन, आप और मैं, ये सब मशीन है एक तरह से। हम सबके पास ये मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए ये जो मशीन है, ये पूरी बॉडी, ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मतलब जो मैकेनिक्स के रूल्स हैं, जो मैकेनिक्स के लॉज हैं, उसको ये फॉलो करती है। और अगर आप वो लॉज को जान जाएं, अगर वो लॉज को आप जान जाए, तो डेफिनेटली आपकी जंपिंग, आपकी रनिंग, जो भी आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं हर एक स्पोर्ट्स में, यू डू एनी मूवमेंट इन योर एनी स्पोर्ट, इफ यू नो द मैकेनिक्स प्रॉपरली, देन यू विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एंड यू विल डिक्रीज योर चांस ऑफ इंजरी। 1% का भी अगर आप परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कर लेते हैं, आपको भली भांति पता है, यू वेल नो दैट इफ 1% one athlete is better, even in the 1.1% even, he can get a gold medal or a silver medal or a bronze medal or no medal at all। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस में। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है बायोमैकेनिक्स। ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी एंड आपके इंजरी के चांस को कम करेगी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ मूवमेंट, ये सब इसके एस्पेक्ट्स हैं। हम बेसिकली मोशन
मीन्स मूवमेंट, जब आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन सब में बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। जब इसको आप स्टडी करेंगे, अब हमने स्टडी क्यों करना है, व्हाई बायोमैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट, वो दूसरा सवाल आता है, आप सबके मन में आ रहा हो, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। बायोमैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी टेक्निक से, किस तरह से आप बॉल को फेंकते हैं, किस एंगल पे, अगर आप थ्रोइंग गेम में हैं, किस एंगल पे आप जेवलिन को थ्रो करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एंगल है दैट विल डिसाइड कितनी दूर वो जाएगा, कितनी ऊंचाई से फेंकते हैं, किस एंगल पे फेंकते हैं। ठीक है, आप भागते हैं, कैसे भाग रहे हैं आप भागने की टेक्निक कैसी है, अगर आपकी सही टेक्निक है, सही मैकेनिक्स, सही जगह पर आप लैंड कर रहे हैं ड्यूरिंग रनिंग, तब डेफिनेटली विदाउट इंजरी बहुत सेफली आप बहुत अच्छे से गेम जीत जाएंगे और आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो व्हाई बायोमैकेनिक्स इंपॉर्टेंट, बायोमैकेनिक्स आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, साथ के साथ सेफ्टी भी बढ़ाता है, आपकी इंजरी का चांस भी कम करता है। सो बायोमैकेनिक्स इज द वे टू रीच एट योर गोल्स एट क्विकेस्ट पॉसिबल वे एंड द सेफेस्ट पॉसिबल वे। बिल्कुल सेफ तरह से जो आपके गेम की डिमांड्स हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, बायोमैकेनिक्स आपको वो दिलवाएगा इन अ वेरी सेफ मैनर विदाउट एनी रिस्क ऑफ इंजरी। इट विल प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इंजरी। नाउ विल टॉक अबाउट करते कैसे हैं, व्हाट वी डू इन द बायोमैकेनिक्स। तो बहुत इजीली आपके लिए, आप जूनियर्स हैं, बिल्कुल 4 शब्दों में आपको बताने वाला हूं। यही 4 शब्दों में बायोमैकेनिक्स का यूटिलाइजेशन पूरा सारांश है, फुल समरी, व्हाट वी डू इन दीज 4 वर्ड्स। 1 by 1 4 वर्ड बताऊंगा एंड यू विल गेट टू नो व्हाट वी डू इन द बायोमैकेनिक्स एंड व्हाई, हाउ इट हेल्प्स यू। ठीक है, तो पहला वर्ड है एनालाइज। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइज? एनालाइज मीन उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, देखना मूवमेंट को। तो सबसे पहले हम एथलीट में मूवमेंट को देखते हैं, क्या कर रहा है एथलीट, व्हाट आर यू डूइंग। चाहे आप ट्रेनिंग में हैं, वेदर यू आर इन द ट्रेनिंग, वेदर यू इन द फील्ड, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ फास्ट यू आर रनिंग, हाउ योर बॉडी पार्ट्स आर मूविंग, हाउ योर मसल्स आर फायरिंग। बिकॉज फोर्स कहां से आएगी, मसल से आएगी, राइट? तो उसको टेक्निकली कहते हैं मसल फायर कर रहे हैं, मसल फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके लिए हमें टूल्स चाहिए, तो वो ओवरव्यू टूल्स है हमारे पास, कैमराज हैं, 3D कैमराज हैं, 2D कैमराज हैं। आप 2D जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे 2D कैमरा, अब मैं यहाँ पे हाथ देख रहा हूँ, आपको हाथ दिख रहा है, या मैं इधर लेके जा रहा हूँ, छोटा हो रहा हाथ, राइट? लेकिन जब हम 3D कैमरा में करते हैं तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि 3D कैमरा हमें तीनों डायमेंशंस में दिखाता है। तो जो भी मूवमेंट होती है हम विद द हेल्प ऑफ कैमराज, विद द हेल्प ऑफ 3D कैमराज देखते हैं। एनालिसिस ऑफ मूवमेंट विदाउट फोर्स, अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर हम जब देखते हैं कितनी स्पीड से भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, किस एंगल पे, कितनी तेजी से, कहा क्या हो रहा है मोशन, उसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स। टेक्निकली काइनेमेटिक्स आपने सुनोगे, इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्योंकि इसमें हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, इसमें हम देख रहे हैं हो क्या रहा है मूवमेंट में, हो क्या रहा है आपके फील्ड में, दैट इज काइनेमेटिक्स। सेकंड पार्ट एनालिसिस क्या है, काइनेटिक्स। जब हम देखते हैं कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है इस मूवमेंट में। आपने शॉट मारा रैकेट गेम में, या पंच मारा रेसलिंग में, तो ये कैसे हुआ, फोर्स प्रोड्यूस हुई। तो जो भी आपने मूवमेंट करी है उसके बिहाइंड फोर्सेस हैं, राइट? फोर्स क्या है, पुश और पुल, राइट? तो जब हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं किसी मूवमेंट में, एनालिसिस के अंदर ही बात कर रहा हूं, तो उसको कहा जाता है काइनेटिक्स। तो एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज। ये दूसरा मैजिक वर्ड है। ऑप्टिमाइज मीन्स जो हमने गड़बड़ियां देखी आपके मूवमेंट में, कि आपका कहीं एंगल ज्यादा है, कहीं आपकी फोर्स गलत लग रही है, तो वो सब हमें पता लग जाता है।
किससे? एनालिसिस वाले फेस में। ऑप्टिमाइज में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर इतना एंगल पे करिए, इतनी फोर्स यहाँ पर मत लगाइए, ये मसल ज्यादा फायर हो रहा है, बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो वो हो गया ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दूसरा फेज। एक चीज आपको और भी यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग डिफरेंट हैं। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से अलग है, उसकी हाइट में अलग हो सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में आगे पीछे हो सकता है, तो हम सब अलग हैं। तो उसी तरह बायोमैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है कि हर एक के लिए इंडिविजुअल करेक्शन है। मींस एक के लिए जो मैं एनालिसिस करूंगा कि आप दौड़ रहे हैं, राम दौड़ रहा है, श्याम दौड़ रहा है। अब जो ट्रीटमेंट राम को मिलेगा, दौड़ने में कोई प्रॉब्लम है, वो जरूरी नहीं है कि शाम पर भी वही ट्रीटमेंट लगे या वही एक्सरसाइज, वही सब कुछ लगे। राम की मैकेनिक्स अपनी है, अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से, शाम की मैकेनिक्स अपने हिसाब से। तो हम सब अलग हैं, हम सब के बॉडी पार्ट्स की लेंथ, वेट सब अलग है, इसलिए हर एक का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है। इसमें हर एक का इंडिविजुअल तरह से हम अलग अलग तरह से हम एनालिसिस और उसी के हिसाब से उसको वर्कआउट्स और इम्प्रूवमेंट करेक्शन बता। अब जैसे आप सब दौड़ते हैं, अब जिसको बायोमैकेनिक्स नहीं पता वो इस बारीकी को नहीं जानता। जब भी आपने दौड़ना है, कभी भी आपने एडी के ऊपर स्ट्राइक नहीं करनी। यूजुअली क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं, हमारे दो पैरों के डिस्टेंस को स्ट्राइड कहा जाता है, स्ट्राइड लेंथ। एक पैर और दूसरे पैर में जो डिस्टेंस है, जब हम दौड़ रहे हैं, तो वो जो आप सिंपल भाषा में कहते हैं कि हमारा एक फुट स्टेप पूरा हुआ, तो वो आप लगाते हैं, राइट। अब इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए आप अपना फुट स्टेप चौड़ा करते हैं मोस्टली। ये सबसे गलत चीज है अगर आप बायोमैकेनिक्स को जानते हैं। अपनी स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, आपका जो फुट है इंटेंशनली उसकी जो एड़ी है आपकी धरती पे लगेगी, और वो चीज होने से सीधा सीधा आपके जो नीज हैं, आपके जो गोडे हैं, उन पे असर पड़ता है। और जो खिलाड़ी इस तरह से भाग रहा है, एडी पे स्ट्राइक लगा के दौड़ रहा है, डेफिनेटली उसको आने वाले सालों में नी की इंजरी होने वाली है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अभी से जान जाएंगे कि कैसे सही तरह से दौड़ना है, बॉल ऑफ द फुट, जो फुट की बॉल होती है, जो टो के नीचे, देखिए पिक्चर में, यहां पर आपने फुट स्ट्राइक करनी है। और ये देखिए वीडियो में आपको पूरा क्लियरली पता लगेगा कि ये खिलाड़ी जो अलाइट खिलाड़ी है किस तरह से भागते हैं। तो देखिए, ये पहली एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रेजेंट की कि कैसे हल्की सी चेंज करने से आपकी जो मूवमेंट है, भागने का तरीका, वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा वर्ड है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज क्या होता है इससे, जब आप ये सब फॉलो करते हैं, आपको अपनी करेक्शंस पता लग गई, आपने फिर ऑप्टिमाइजेशन करवा लिया और फिर आपने फॉलो किया, और फिर उससे क्या होगा, मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। 1% भी अगर हम परफॉर्मेंस बढ़ा दें तो उससे आप सिल्वर गोल्ड में अंतर आ जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई बायोमैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो मैक्सिमाइज इज थर्ड वर्ड। मिनिमाइज क्या है? मिनिमाइज, वी मिनिमाइज इंजरी चांस ऑफ इंजरी। जब आप प्रॉपरली मसल्स को फायर करेंगे, प्रॉपरली बायोमैकेनिक्स के हिसाब से अपनी बॉडी को चलाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, लेकिन जो इंजरी का रिस्क था वो भी कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो 4 वर्ड्स क्या है बायोमैकेनिक्स में, हम क्या करते हैं होल स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में स्पेसिफिकली। फर्स्ट इज एनालिसिस, क्या कर रहे हैं आप मूवमेंट, उसमें काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, मूवमेंट हो क्या रही है, व्हाट इज मूविंग, व्हाट इज नॉट मूविंग, कितना तेज आप भाग रहे हैं, हाउ फास्ट यू आर रनिंग। एंड सेकंड थिंग इज काइनेटिक्स, व्हाट आर द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। सो दिस इज योर एनालिसिस। सेकंड पार्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज, विल ऑप्टिमाइज द फॉल्ट्स व्हिच वी सी, the mechanical faults in your movements, जो भी गड़बड़ियां आपकी मूवमेंट में है, that we analyze and optimize. Third, maximize, this will maximize your performance. And fourth, minimize your chance of injury. तो ये सब कुछ होता है बायोमैकेनिक्स में। So why it is so important? Because biomechanics, by all these things,
provides you safest and the quickest path towards your goals. बायोमैकेनिक्स एक साइंस है जो आपको अपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल तक सबसे जल्दी और सबसे सेफ तरह से लेके जाती है, इसलिए बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस जूनियर लेवल पे आपको क्यों कराया जा रहा है ये सब कुछ? बिकॉज जो भी हम जूनियर लेवल से अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, डेफिनेटली जब आप अलाइट सीनियर लेवल पे आएंगे तो ये सब चीजें आपको एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अभी से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे किस तरह से सही भागना है, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से किस मसल को यूज करना है, कौन कैसे बैलेंस करना है वर्कआउट के दौरान भी। ऐसे नहीं है एक पतला सा आया उसने बॉडी बनानी है, उसको बॉडी बनाने के लिए अगर वो बायोमैकेनिक्स के रास्ते से जाएगा डेफिनेटली उसको वो बॉडी मिलेगी, मसल ग्रोथ मिलेगी विदाउट एनी इंजरी, और विदाउट फॉलोइंग दीज डेफिनेटली ही विल लैंड इन इंजरी। तो बायोमैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको आपके परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ इट डिक्रीजेज योर चांस ऑफ इंजरीज एंड ऑल दिस लीड टू मोर प्ले टाइम, मीन्स यू विल हैव मोर टाइम टू प्ले, अदरवाइज यू विल लैंड इन इंजरी और आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई बायोमैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो in the last section of this module, I'll let you know what are the applications one by one. Number one, so main goals आपको पता लग गए, दो goals हैं बायोमैकेनिक्स के, increase in performance, second is decrease the chance of injury। अब इनमें आगे क्या क्या है? increase in performance सबसे पहला स्टेप आता है आपका improvement of technique। तो हम टेक्निक में करेक्शंस करते हैं कि किस एंगल पे कौन सा मसल में इम्बैलेंस है, किस तरह से आपको वो परफॉर्मेंस वो टास्क करना है। तो दैट इज इंप्रूवमेंट इन टेक्निक, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, इंप्रूवमेंट इन द इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। हो सकता है ट्रेनिंग में कुछ जैसे हमारे जिम में इक्विपमेंट्स हैं दैट आर ऑल बायोमैकेनिकली ट्रेन्ड, तो वहां से आप किस तरह से आपको वर्कआउट्स करने हैं बायोमैकेनिकली करेक्ट वे, ठीक है, वो आपको पता लगता है बायोमैकेनिक्स में। अगर आप वो गलत कर रहे हैं, गलत मसल टारगेट हो रहा है तो कोई फायदा नहीं। आपको पेक्स को टारगेट करना है, आप शोल्डर्स पे काम कर रहे हैं, नो यूज, तो वो चीज हम आपको कराएंगे। इससे क्या बढ़ेगा? आपकी परफॉर्मेंस, राइट। एंड जो इंजरीज में भी सेम थिंग हम करते हैं, ऐसी चीजें डिजाइन करते हैं जिससे आपकी इंजरी का चांस कम हो एंड आपका परफॉर्मेंस बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। अब इसमें लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि जो भी आप वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं फॉर द गेम, तो व्हाट इज दैट? एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज एक स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है। बेसिकली आप बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस, तब ये बायोमैकेनिक्स के अंडर है। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेस अगर आप प्रॉपरली बायोमैकेनिकली तरीके से करेंगे तब वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको ढंग से नहीं करेंगे नेगेटिवली, फिर वो आपको नेगेटिव सेम चीज नेगेटिव रिजल्ट देगी। ये टेक्निक का फर्क है। अगर सही टेक्निक आपने लगाई तो आपके बाइसेप्स ग्रो करेंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, प्रॉपर आपने रेस्ट लिया, प्रॉपर आपने क्वालिटी की एक्सरसाइज की, प्रॉपर क्वांटिटी में एक्सरसाइज की एंड यू गेट द रिजल्ट्स। ऑन द अदर हैंड अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया बॉडी को, प्रॉपर टेक्निक नहीं लगाई, तो वही स्ट्रेस वही फोर्सेस आपको इंजरी देंगी। सो एंड विद दिस आई कंक्लूड दैट बायोमैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और आप इसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको मैं एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर को किस तरह से हम बातें करते हैं, एक लैंग्वेज है, वो आपको पता लगेगी। थैंक यू वेरी मच।